हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जो है माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। माध्य जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसी का मैं जो है माध्य निकाल करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पे देखेंगे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उसका बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 10 से 30 का जो बारंबारता है वो 5 है, 30 से 50 का 8 है, 50 से 70 से लेकर के का 12 है, 70 से 90 का 20 है और 90 से 110 का 3 है और 110 से 130 का क्या है, बारंबारता 2 है। तो इसका माध्य निकालने का इस प्रकार का जो डाटा होता है, इसका माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है। फिर इस बॉक्स में देखेंगे 4 और बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4। इन दोनों में जो है आपको यही जो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। इससे पहला वाला ये जो बॉक्स है इसमें हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल जो है उसको सारा यहाँ पे उतार देना है। तो पहला कितना है, 10 से 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 10-30। ठीक है, दूसरा जो है कितना, 30 से 50, तो इसको जस्ट बस उतार देना। जल्दी हम लोग उतार लेते हैं। 30 से 50, 50 से फिर है आपका 70, 70 से फिर है आपका 90, यहाँ पे ये वाला 90। तो ये सारे वर्ग अंतराल को यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, फिर है 90 से लेकर के 110 और लास्ट है 110 से लेकर के 130। अभी जो दूसरा जो बॉक्स है इसमें आपको जो है बारंबारता को भरना है। बारंबारता, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता, अब ये जो बारंबारता है ये सारे को यहाँ पे लिखेंगे। तो 10 से 30 का बारंबारता कितना है, 5, तो जल्दी से 5 लिख लेते हैं। अगले का कितना है, 8, फिर है 12, फिर है आपका 20, फिर है 3 और फिर लास्ट में कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये बारंबारता हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे जो 2 बॉक्स है इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए ये जो पहला जो आपका बॉक्स है यहाँ पे इसमें आपको लिखना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। ठीक है, और बारंबारता को हम लोग F से डिनोट करेंगे। इसको ये जो है इसमें इसको हम लोग FI से डिनोट करेंगे बारंबारता को। वहीं जो वर्ग चिन्ह है इसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे, XI। तो अब देखेंगे वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता होगा कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। ये जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये दोनों को ऐड करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा। तो ये दोनों को जोड़ना है और 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 10 में से 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसको 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20। यानी कि 10 से 30 का जो वर्ग चिन्ह हो गया वो कितना हो गया, 20। इसी तरह सारे का निकालेंगे। अगला है 30 से लेकर के 50 तक का है, तो ये दोनों को ऐड करना है। तो 30 में 50 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। नेक्स्ट अगला है 50 से 70, इसको दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 और 70 120 आ जाएगा। तो इसका जो आपका वर्ग चिन्ह आएगा, फिर 120 को 2 से क्या करना है, भागा करना है, तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये सब लिखना नहीं है, बस ओरली हो जाएगा। 70 है यहाँ पे, 70 है यहाँ, 90 है। तो इसका वर्ग चिन्ह निकालना है इसका। तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो 90 में 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 160 और इसका आधा कर देना है तो कितना हो जाएगा, 80। अगला है 110, या 90 और 110। तो इसका जब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 और 110, तो 200 हो जाएगा। और 200 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। लास्ट है 110 और 130, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो दोनों को पहले क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 110 और 130, तो आपका आ जाएगा 240। 240 का फिर 2 से भागा लगाएंगे यानी उसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने जो बार बार किया कि ये दोनों को जोड़ रहे हैं फिर 2 से भागा लगा रहे हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ देखना है, पहला का बस निकालना है। पहला जैसे कि 30 और 10 जोड़े तो कितना हो गया, 40। इसको 2 से भागा लगाए तो आ गया 20। अब अगले के लिए ने इसको जोड़ना नहीं है, बस इसके बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है, 20 का। तो यहाँ पे 20-20 इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए 20 है तो अगला आएगा 40, फिर 20 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 60, फिर 20 बढ़ाएंगे, फिर 20 बढ़ाएंगे। तो ऐसे जल्दी निकल सकता है। और बाकी आप इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं या फिर एक निकाल करके यहाँ पे देखना, अगर यहाँ 10 का अंतर है, ठीक है, जैसे 10 से 40 रहता तो 10 का अंतर होता तो 10-10 बढ़ते, 20 का अंतर है तो क्या करेंगे, 20-20 बढ़ेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकल गया।
अब अगला जो बॉक्स है इसमें क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यानी दोनों का गुना इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे FI गुने XI, मतलब ये दोनों को गुना करके यहाँ पे भरना है चौथे बॉक्स में। तो यहाँ पे देखेंगे FI और XI को गुना करना है। तो FI कितना है इसका 5 और इसका कितना है 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो इसका हो गया 100। अगला यहाँ 8 है और यहाँ पे 40 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 यानी कि 320। नेक्स्ट अगला इसमें हमें भरना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सारे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये करने नहीं लग जाना है, टाइम बचाना है। सीधे हम लोग 12 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 22 और यहाँ पे एक जीरो है, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 60 से तो आ जाएगा 720। अगला 20 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस ये जो जीरो छोड़ करके बाकी जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 और बाकी कितना जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला है 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि FI XI निकालना है तो ये दोनों को गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 300। और लास्ट जो है 120 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और एक जीरो है तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। और यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो गुना भी कर सकते हैं आपको, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया। ये आपको टेबल सबसे पहले क्या करना है प्रिपेयर करना है। ये टेबल प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर माध्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो सारा जो बारंबारता है इस सारे बारंबारता को हम लोग ऐड करेंगे, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखेंगे 3 2 5 हो जाएगा और 5 10 और 8 18, इसको पूरा ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे भी ऐड करना है आपको ऐड कीजिएगा तो 50 आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ 50 यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे भी ऐड करना है आप कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 8 और 5 तो कितना हो गया 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 3 18, 18 और 2 20 का यहाँ शून्य हाथे बच गया 2, 2 और एक 3 हो गया 3 और 2 यानी 50 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 50। ठीक है, टोटल बारंबारता कितना आ गया 50। इसी प्रकार से यहाँ FI और XI है, इसको भी टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये सारे जीरो को ऐड करेंगे कितना आएगा 0, इधर क्या बच रहा है 2 2 4 बच रहा है और यहाँ पे 4 4 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ 8 आएगा। अब इधर जोड़ते हैं तो 7 3 10 हो गया, 1 11 11 6 17 3 20 और 2 22, 22 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ भी बच गया 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी टोटल FI XI का जो सम है वो कितना आया 3280। तो सबसे पहले आपको जो है चार्ट को प्रिपेयर कर लेना है। और वीडियो लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। अब हमें यहाँ पे माध्य निकालना है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब डाटा इस प्रकार से रहेगा वर्ग अंतराल वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब देखिए माध्य निकालना बहुत ही आसान है। देखिए सिग्मा FI XI ये हम लोगों ने इसलिए जोड़ा था क्योंकि हमें यहाँ इसका जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब होता है सभी का जोड़, समेसन। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है 3280, तो यहाँ पे सिग्मा FI XI का मान कितना है 3280, तो यहाँ लिखेंगे 3280। नीचे में क्या लिखना है सिग्मा FI इसका मतलब होता है ये सारे का सम, सारे जो बारंबारता है सबका सम यहाँ पे लिखना है, इसीलिए ये दिया रहता है। तो यहाँ पे कितना है 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 को 328 से, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रफ। तो 5 से डिवाइड करना है कितना 328 को, तो कितना टाइम्स लगेगा पहले 6 टाइम्स लगेगा, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा और यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। फिर हम लोग कितना वो लगाएंगे इसको 5 को 5 6 जा यानी कि 5 जा लगाते हैं, 5 6 जा लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 जा लगाएंगे, 5 5 जा 25 है ना। फिर यहाँ 3 उतरेगा, यहाँ पे हम लोग पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 5 6 जा 30। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, पता ही होगा सबको। तो इसको जब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 65.6, यानी कि जो माध्य आया ये ऊपर वाले डाटा का वो कितना आया है 65.6, ये आपका माध्य आता है। इसको जब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है
माध्य निकाल सकते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, इस प्रकार का डाटा रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको माध्य निकालना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर इसमें 4 बॉक्स बनाना है। पहले में वही वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरे में क्या करना है, बारंबारता को सारा लिखना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिखना है। अब ये 2 नया चीज़ आपको बनाना है, एक वर्ग चिन्ह और दूसरा FI XI। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, फिर ये आएगा और 2 से भागा भी लगाना है, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर ये निकालना है, तो दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डाटा आएगा, फिर ये सारे को ऐड करेंगे, बारंबारता को सारे को ऐड करेंगे और यहाँ पे माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है माध्य निकाल सकते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग जो है माध्यिका निकालने के लिए सीखेंगे इसी प्रकार के डाटा का, कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो हमारे चैनल को जो है जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग माध्यिका, और उसके फिर अगली वीडियो में हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीखेंगे। 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको बढ़िया से देख लेना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।